और ये मेन टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, टॉप कॉलेजेस, द डॉक्यूमेंट्स यू रिक्वायर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एंड द टॉप कॉलेजेस अंडर बजट, scholarships, and what are the emerging branches in BTech. So we're going to discuss all these things today. So if I talk about the entrance examinations, so mainly we have 10 to 14 entrance examinations. As you all know, JEE Mains is the main one. अब JEE Mains के साथ क्या है ना कि आप सिर्फ एक नहीं, you can apply for multiple colleges and universities with JEE Mains. जैसे मेनली जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उसमें सबसे आपको पता है कि अगर आप JEE Mains के स्कोर पे अप्लाई करेंगे तो यू गेट NITs, ट्रिपल IITs, ठीक है, आपके जितने भी हैं, फिर आपके जितने भी ये जैक दिल्ली में कॉलेजेस आते हैं लाइक ट्रिपल IIT दिल्ली, DTU, NSUT, IGT विमेंस। फिर इसके बाद कुछ और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा LMNIT जयपुर, बहुत अच्छा है, टॉप कॉलेजेस में आता है। देन देयर इज धीरूभाई अंबानी कॉलेज गांधीनगर, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। और हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं ना मेनली दे गो फॉर थापर। थापर उनको बहुत पसंद है। जैसे थापर आपका एडमिशन लेता है दो चीजों पर। किस किस पे लेगा? ट्वेल्थ पे आपकी, ट्वेल्थ में आपने क्या स्कोर किया है, या फिर जेई ने आपने क्या स्कोर किया है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास ऑप्शंस हैं अगर आप जेई अपीयर करते हैं। जैसे जेई के लिए जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है ना जनवरी का, उसके लिए फॉर टाइम बीइंग फॉर्म्स ओपन है 22 नवंबर तक। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है फिर भी आई सजेस्ट कि आप जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जरूर अपीयर कीजिए। जनरली क्या होता है कि जेई मेंस का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है उसकी कट ऑफ कम होती है एज कम्पेयर टू द सेकंड वन जो आपका अप्रैल में हो। तो जैसी भी आपकी तैयारी है एक बार आप एग्जाम दे दीजिए। अब क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोर तो चाहिए नहीं होता है, 110 120 के आसपास भी अगर आप हैं तो इट इज कंसिडर्ड अ गुड स्कोर। आपके चांसेस हैं यू कैन गेट इनटू दीज कॉलेजेस। अब थापर के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है? देयर इज HBTU कानपुर। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। पहले इट यूज टू कम अंडर आपका UPTU, नाउ इट इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये आपका अलग है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। एक आपका JP नोएडा है। JP नोएडा में देयर आर 2 सेक्टर्स, तो इन दोनों में आप जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस आपके पास और कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं? जैसे दिल्ली में अगर आपका जाने का मन है तो एक तो जैक दिल्ली हमें पता चली गया कि जैक दिल्ली का ऑप्शन हमारे पास है। IPU के भी जो आपके कॉलेजेस है ना टॉप, दे ऑल्सो टेक एडमिशन थ्रू जेई मेन्स। अर्लियर दे यूज टू कंडक्ट देयर ओन एग्जामिनेशन, अभी क्या हो गया है कि दे टेक एडमिशन थ्रू जेई मेन। तो आपके जितने भी टॉप एंड कॉलेजेस हैं जैसे महाराजा अग्रसेन है, महाराजा सूरजमल, आपका ये डॉक्टर अखिलेश दासगुप्ता, भारतीय विद्यापीठ, तो इन सब कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं। अब मान लीजिए अगर आप दिल्ली में जा रहे हैं ना तो दिल्ली में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे आप अगर आप अपनी ट्वेल्थ यूपी से कर रहे हैं तो आप समझ के चलिए कि आपका जो एडमिशन होगा ना वो सिर्फ 15% जो सीट्स होती हैं ऑल इंडिया कैटेगरी की उनमें आप एलिजिबल हैं। अगर आपने अपना ट्वेल्थ जो है वो दिल्ली से किया है तो उस केस में आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल है। तो ये ऑप्शंस भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप जेई में बहुत अच्छा नहीं स्कोर कर पा रहे हैं फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये कॉलेजेस कंसिडर करें, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको यूपी में जाना है, यू डोंट वांट टू गो टू दिल्ली, या दिल्ली के लिए हमारा इतना कट ऑफ नहीं हम क्वालिफाई कर पा रहे हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम AKTU के कॉलेजेस कंसिडर करें। अब आप मान के चलिए जैसे आप यूपी से अपना कर रहे हैं ट्वेल्थ, तो आपका जो यहाँ एडमिशन होगा ना इन कॉलेजेस में वो 85% सीट्स पर होगा, ठीक है। अब 85 में आपके पास गवर्नमेंट के भी ऑप्शन है। जैसे आपका IIT लखनऊ हो गया, KNIT सुल्तानपुर हो गया, BIET झांसी हो गया, और बहुत सारे आपके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस। अपार्ट फ्रॉम दीज कॉलेजेस हमारे पास कुछ टॉप प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। जैसे यूपी में दे डोंट हैव मच ऑप्शंस, लेकिन ये कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हैं। जैसे अजय कुमार गर्ग, शॉर्ट फॉर्म में इसको AKGIT कहते हैं, ठीक है। काइट, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। देन JSS नोएडा। अगर आप प्राइवेट में कंसिडर कर रहे हैं तो इट शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। रीजन बीइंग दे हैव अ मैनेजमेंट फ्रॉम साउथ साइड बिकॉज इट इज अ ब्रांच ऑफ JSS मैसूर। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये आप कंसिडर कर सकते हैं। देन देर इज ABES। फिर आपका गलगोटिया, गलगोटिया कॉलेज आपको कंसिडर करना है, that comes under AKTU, ना कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो यूनिवर्सिटी आपको नहीं कंसिडर करनी है, आपको कंसिडर करना है कॉलेज, गलगोटिया कॉलेज जो AKTU में आता है, जो काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा। या तो फिर आप जाइए जेल बाजार। अब ये कॉलेज हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही मिनिमम फीस चार्ज करते हैं, 1.5 लाख पर एनम, एंड दे प्रोवाइड डिसेंट प्लेस। 4 लाख 5 लाख इज द स्टार्टिंग रेंज। तो ये कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हैं। ये जेई पे आपको इजीली मिल जाएंगे एज कम्पेयर टू ट्वेल्थ। अगर आप CSE IT के बारे में सोच, अगर हम लोग बात करें ना कि डायरेक्ट एडमिशन में ये क्या परसेंटेज कंसिडर करता है। अब एक तो क्या होता है कि डायरेक्ट में ये एडमिशन ही सिर्फ 15% ले सकते हैं टोटल इनटेक का। तो उसमें आप ये मान के चलिए कि अगर आपको CS से रिलेटेड किसी ब्रांच में जाना है या IT में आपको जाना है तो आपका जो PCM है ना इट शुड बी अबव 90। तब जाके आप कंसिडर कीजिए कि आपको इनमें से कोई कॉलेज मिलेगा। अगर इससे ज्यादा आपका PCM है तो इन कॉलेजेस में आप CS IT आपको नहीं मिलेगी, आपको कोई और ब्रांच ऑफर कर देंगे लेकिन CS IT नहीं मिलेगी। और अगर आप कोर के लिए जाएंगे कि भाई मुझे CS ही चाहिए सिर्फ, तो उस केस में ये PCM कंसिडर करते हैं 93
या 94, तो मान लीजिए अगर आप इतना नहीं स्कोर कर पा रहे हैं 12th में, तो यू हैव ऑप्शंस। उस केस में आप इन कॉलेजेस को थ्रू जेई कंसिडर कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड ऑप्शंस। और अगर आप जेई दे रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ऑल इंडिया, या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी, मेनली सभी कंसिडर करते हैं, अगर आप जेई दे रहे हैं और कोई और एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि भाई बाद में बैकएंड पे यू कैन कंसिडर ऑप्शन। आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं जेई के थ्रू। हर स्टेट के लिए अलग काउंसलिंग होती है गवर्नमेंट कॉलेजेस की। जैसे हमारे यहाँ भी अगर हो रही है जो काउंसलिंग होती है यूपीएससी की, उसमें भी वी हैव रिजर्वेशन फॉर आउटसाइड कैंडिडेट्स, यूपी से बाहर के हैं, तो सबको 15% रिजर्वेशन मिलता है हर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज। अब मान लीजिए जो बच्चे आपका जेई एडवांस क्वालिफाई कर रहा है, वो आपको पता है कि दिल गो फॉर आईआईटीज। अब आईआईटीज में इस बार कुछ क्राइटेरिया चेंज हुए हैं। क्या चेंज हुए हैं कि यू कैन गिव 3 अटेम्प्ट। अगर आप कॉन्टिन्यूस अटेम्प्ट दे रहे हैं तो 3 बार आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। अर्लियर आप सिर्फ 2 अटेम्प्ट दे सकते थे। दूसरा जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया था 75% का, वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो अ गुड डील। और अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो थ्रू योर एडवांस स्कोर यू कैन गो टू आईआईएससी बैंगलोर। इट इज अमंग द टॉप इंस्टीट्यूट्स फॉर रिसर्च। अब इससे अलग अगर हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि और कौन सा एग्जाम आप दे सकते हैं, जैसे बिट सेट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी। अगर आप फीस का प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से 20-30 लाख तक यू आर कंफर्टेबल पेइंग फॉर 4 years, तो बिट शुड बी द चॉइस। इसमें पिलानी शुड बी योर फर्स्ट चॉइस, गोवा शुड बी सेकंड, एंड हैदराबाद शुड बी द थर्ड चॉइस। ये बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में आते हैं। दे हैव एक्सट्रीम एलुमनाई बेस, एंड मोर इंपॉर्टेंटली दे डोंट फोकस मच ऑन एकेडमिक्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एकेडमिक्स में ही हैं तो ही आप इट्स पिलानी में जाइए। दे गिव प्रॉपर टाइम। अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, यू वांट टू नेटवर्क और कुछ भी आपको करना है, तो वहां ऐसा नहीं है कि आपको 75% अटेंडेंस चाहिए। यू गेट ऑप्शंस देयर। तो ये 3 एग्जाम्स हम लोगों ने डिस्कस किए। नेक्स्ट इसके बाद अगर कोई एग्जाम आपको देना है, आप अगर रिसर्च में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो उस केस में आईआईएससीआर अपना एक एप्टीट्यूड टेस्ट करता है, आई 80। अब इसके थ्रू एडमिशन कहाँ कहाँ होते हैं? अगर आपका इंटरेस्ट है 5 years में, 5 years का जो ये BS MS प्रोग्राम देते हैं, तो उसके लिए आप जा सकते हैं। ये सारे कैंपस हैं इनके, इन सब में ये एडमिशन लेते हैं थ्रू दिस। और आपका 4 years के 2 प्रोग्राम ये ऑफर करता है, एक आपका इंजीनियरिंग साइंस और एक इकोनॉमिक साइंस, लेकिन ये ऑफर करते हैं सिर्फ भोपाल में। ठीक है, तो ये एग्जाम आप दे सकते हैं अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है। अब नेक्स्ट कौन सा एग्जाम आप कंसिडर कीजिए। जनरली हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना कि बच्चे बहुत एग्जाम नहीं देते। आप क्या करेंगे, आप किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी के लिए तो एग्जाम दे देंगे, लेकिन जो प्रोमिनेंट एग्जाम्स हैं वो आप मिस कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम अगर कोई है प्रोमिनेंट में, तो दैट इज कॉमेट के। अगर आप चाहते हैं ना यू शुड गेट गुड प्लेसमेंट्स, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट हो, बहुत बढ़िया आप नेटवर्किंग करो, आपको पता चले कि भाई कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं, स्टार्टअप्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हाउ टू दे गेट फंडिंग, अगर इन सब चीजों के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो योर एडमिशन डेस्टिनेशन शुड बी बैंगलोर। बैंगलोर से अलग आपको कहीं नहीं जाना। बैंगलोर में यू गेट टॉप कॉलेजेस, प्लेसमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे हैव अ वेरी अफोर्डेबल फीस। जो कॉलेजेस हैं बैंगलोर की, उनका फीस आप मान के चलिए 2.5 लाख से लेके और 270 के बीच में है। मतलब 2,70,000 रुपए पर ईयर का इनका फीस मैक्सिमम जो इनका फीस है। लोवेस्ट इज अप टू 2 लाख, 2 लाख तक भी कुछ कॉलेजेस का फीस है, लेकिन जो अच्छे हैं उनका 270 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, थोड़ा सा आप आइडिया ले लीजिए। जैसे आरवी बैंगलोर, अगर आप टॉप 10 प्राइवेट कॉलेजेस देखेंगे ना, तो आपको आरवी बैंगलोर का उसमें नाम दिखाई देगा। फिर आपका MS रमैया है, BMS है, CMR है। जो JSS हमारा नोएडा में इतना फेमस है, उसका मेन ब्रांच जो है वो बैंगलोर में। ठीक है, एक आपका नितिन मीनाक्षी है, PES है। PES अपना भी एग्जाम कंडक्ट करता है यूनिवर्सिटी के लिए, लेकिन इनके 2 कैंपस हैं जिनके लिए ये एडमिशन लेते हैं थ्रू कॉमेट। एक आपने सुना होगा सर MVIT, M विश्वेश्वरैया, एक दयानंद सागर का ब्रांच। तो ये टॉप कॉलेजेस हैं आपके जो इंजीनियरिंग ऑफर करते हैं अफोर्डेबल फीस में और बढ़िया प्लेसमेंट देते हैं। अगर आप थ्रू आउट 60% भी अपना परसेंटेज मेंटेन कर पा रहे हैं ना बैंगलोर में, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो स्टार्टिंग रेंज होगी ना प्लेसमेंट की, वो होगी 8 to 10 लाख। भले ही कोई भी XYZ यूनिवर्सिटी कह रही हो कि भाई हम 1 करोड़ का पैकेज दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, दिस इज ऑल मिथ। एक्चुअल जो प्लेसमेंट है ना, वो उन्हीं कॉलेजेस में है जो एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर एडमिशन ले रहे हैं। अगर ऐसा होता तो कोई भी फीस देके एडमिशन ले लेगा, फिर कोई कोचिंग क्यों करेगा, तैयारी क्यों करेगा एग्जाम। तो ये एग्जाम आपको जरूर अपीयर कर। अब इसका एग्जाम भी आपका मुजफ्फरनगर में हो जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन की सारी फॉर्मेलिटी काउंसलिंग की ऑनलाइन होती है। आपको सिर्फ एक बार फिजिकली जाना होता है, जब सारी डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है रिपोर्टिंग के लिए, फीस सबमिट करने के। पहले क्या था, पहले एग्जाम भी बैंगलोर में होता था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बैंगलोर में होती थी, तो बहुत बच्चे अवॉइड करते थे। लेकिन अब तो इनकी सारी फॉर्मेलिटीज आपके मुजफ्फरनगर से आप करा सकते, तो ये एग्जाम आपको जरूर अपीयर कर। नेक्स्ट है महाराष्ट्र सीट। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कॉमेट के की, इसी तरह से महाराष्ट्र सीट होता है महाराष्ट्र के कॉलेज के लिए। बहुत प्यारा एग्जाम है, बहुत बढ़िया कॉलेजेस आपको मिलेंगे। कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, और कॉलेजेस आप 3 डेस्टिनेशन फाइनल कर सकते हो, पुणे, मुंबई और नागपुर। आप अगर केमिकल इंडस्ट्री में देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा जो एलिमनीज हैं
वो आपको ICT से मिलेंगे, ठीक है। फिर आपका VJTI है, COEP पुणे है, सरदार पटेल है, KJ सोमैया, DJ सांघवी, विवेकानंद, ठीक है, विद्यालंकर, डॉ. DY पाटिल, भारतीय विद्यापीठ, जितने भी टॉप आप नाम देखेंगे ना वो सब आपको यहाँ मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी एग्जाम आप कंसिडर करो। इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक बार आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा, बाकी जो और फॉर्मेलिटीज है वो सब ऑनलाइन है, एग्जाम आप यहीं से अपीयर कर सकते हो। तो ये एग्जाम भी आपको जरूर अपीयर करना है, क्योंकि स्टेट के बहुत ज्यादा एग्जाम्स नहीं होते हैं, लिमिटेड एग्जाम्स होते हैं। तो उस केस में ये दो एग्जाम तो आपको जरूर अपीयर करने हैं, एक कॉमेड के और दूसरा महाराष्ट्र CET। और कोई एग्जाम आप अपीयर करो मत करो, लेकिन ये आपको जरूर अपीयर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं IITs की या JEE की जो तैयारी कर रहे हैं, दे आर वेरी फेमिलियर विद WBJ। WBJE क्यों? ये है तो वेस्ट बंगाल का एग्जाम, लेकिन इसमें एक यूनिवर्सिटी है, दिस इज कॉल्ड जादवपुर यूनिवर्सिटी। और जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है कि ये कॉलेज निकालना IIT से डिफिकल्ट है। रीजन क्या है? टोटल फीस है कॉलेज की सिर्फ 20,000 पूरे आपके 4 साल के लिए, और इनका जो प्लेसमेंट है CS इट इज 25 लाख एवरेज पे। तो अगर आपको लगता है कि भाई आप तैयारी कर रहे हो, यू आर कैपेबल इनफ, तो ये एग्जाम आप एक बार जरूर अपीयर करो जादवपुर यूनिवर्सिटी के लिए, इट्स अ मस्ट ट्राई। अगर इनके बाद हम लोग बात करें कि और कौन कौन से एग्जाम्स हैं, तो जैसे जो बच्चे जानते हैं, दे नो IIIT हैदराबाद इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ये बहुत सारी आपके NITs और IIITs और कुछ IITs से भी ऊपर है। अब इसमें क्या है कि बच्चों को लगता है कि जो एडमिशन है वो आपका JEE से होगा, लेकिन ये अपना भी एग्जाम कंडक्ट करता है। किसके लिए कंडक्ट करते हैं? दे रन अ 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम, जिसमें ये BTech प्लस MS करा। किस किस में कराते हैं? आपका EC में कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। फिर ये कराते हैं, जैसे BTech तो हो गया आपका कंप्यूटर साइंस, और जो आपका मास्टर्स है वो किसमें होगा? लिंग्विस्टिक्स में, कंप्यूटेशनल, नेचुरल साइंस, ह्यूमन साइंस, और आपका ये जियो स्पेशल टेक्नोलॉजीज। तो ये एग्जाम भी आपको जरूर अपीयर, ये बहुत अच्छा एग्जाम। अगर आप एडवांस के लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्जाम एक बार आप जरूर अपीयर करके देखिए। अब CUET का आप सब लोग जानते हैं कि CUET का क्रेज बहुत है। CUET मेनली ज्यादातर अच्छे कॉलेज के लिए तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डिसेंट ऑप्शन आपको इसमें मिल जाए। जैसे सबसे अच्छा ऑप्शन जो CUET के थ्रू है वो क्या है कि अभी आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया है BTech, लेकिन वो दे रहे हैं सिर्फ 60 सीट। लेकिन अगर आपका नंबर आ जाता है तो यू कैन कंसिडर कि भाई फीस 10-20 हज़ार रुपए होगी और प्लेसमेंट लाखों में होगा। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छा है। अगर आपका फूड या डेयरी टेक्नोलॉजी में जाने का मन है, या फूड इंजीनियरिंग में आपको जाना है, डेयरी में जाना है, तो BHU एडमिशन लेता है थ्रू CUET। ये सारे कॉलेजेस जो हैं दे आर गवर्नमेंट कॉलेजेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, और आपका मौलाना आजाद। तो आप ये समझ के चलिए कि ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनका फीस बहुत लिमिटेड होगा, लिविंग एक्सपेंडिचर्स कुछ ज्यादा नहीं होंगे, और प्लेसमेंट बहुत डिसेंट होगा। अगर हम लोग बात करें कि इसके बेसिस पे हमें प्राइवेट कॉलेजेस कौन कौन से मिल सकते, तो IPO एक दो ब्रांचेस के लिए एडमिशन लेता है थ्रू CUET। आपका बाबा साहेब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन बच्चों को यूपी में एग्रीकल्चर या बायोटेक में जाना है, उस केस में यू कैन कंसिडर दिस ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। ये आप ऑप्शंस हैं कुछ जो CUET में कंसिडर कर सकते हैं। और CUET में आपको ध्यान रखना है कि जिन कॉलेजेस के लिए आप जाना चाहते हैं उनको आपको पहले ही फिल करना है, वरना ये क्या करते हैं, ये अपने ब्रोशर में तो लिख देते हैं कि भाई आप मत फिल कीजिए, यू कैन चेंज दिस लिस्ट लेटर ऑन, और आपने नहीं भी अप्लाई किया तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मेरे पास बहुत बच्चे आए हैं जिनके साथ ऐसा लास्ट ईयर हुआ है। CUET के फॉर्म में उन्होंने AKTU फिल नहीं किया, और जब काउंसलिंग हुई तो उन्होंने काउंसलिंग में बैठने नहीं दिया बच्चों को। उन्होंने मेल भी किया लेकिन दे डोंट गेट एनी रिप्लाई। तो ये एग्जाम्स कुछ ऐसे हैं जो आपको जरूर अपीयर करने हैं। अब इसके बाद जैसे बहुत बच्चे कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे उसमें सबसे ऊपर है आपका VIT, फिर SRM और मणिपाल। अब इनमें भी क्या है ना, आपको एक चीज समझनी है कि इनके सारे कैंपस वर्थ इट नहीं है एडमिशन लेने के लिए। आपको इसमें से कुछ ऑप्शंस कंसिडर करने हैं। अब जैसे VIT की हम लोग बात करें ना, तो VIT में आपको प्रेफरेंस देनी है आइदर या तो वेलोर को या तो चेन्नई। इसके बाद जो ये तीनों ऑप्शन है ना, दे आर यूजलेस। अभी आपने सुना होगा भोपाल में तो इतनी प्रॉब्लम हो गई थी कि बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए पानी नहीं मिल रहा था। तो ये ऑप्शन फिर भी दोनों ठीक है, ठीक है। इनमें भी क्या है कि इन कॉलेजेस में फीस लैब होते हैं बहुत सारे, A B C D। अगर आपको A या B तक अपनी पसंद की ब्रांच मिल रही है ना, और इन दोनों कैंपस में, तो वही आपको कंसिडर करना है, वरना आपको नहीं कंसिडर करना। अब इसके बाद हम लोग अगर बात करें SRM की है, तो SRM चेन्नई में दे हैव 2 कैंपस। इन दोनों कैंपस को आप कंसिडर कर सकते हैं। दिल्ली NCR वाला जो इनका कैंपस गाजियाबाद का है, उसको आपको बिल्कुल कंसिडर नहीं करना है, उसमें कोई बहुत अच्छा क्राउड नहीं आता, और प्लेसमेंट के लिए क्या है कि बार बार आपको कहीं और जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा ये है कि कोई और कॉलेज अगर आपको मिलता है नियर बाय में, तो इट शुड बी अ बेटर चॉइस। और मणिपाल में आपका इनका जो मेन कैंपस है मणिपाल, वो आपको लेना है। और इनका जैसे आप देखोगे ना, तो SRM का चेन्नई वाला जो है ना, उसमें सिर्फ 3 ब्रांच आती है, 1 2 और 3, जो आपकी मोदी। ये आपका सोनीपत हरियाणा वाला और आंध्र प्रदेश, ये दोनों डिफरेंट एंटिटी है, तो इन दोनों को तो बिल्कुल ही कंसिडर नहीं करना। तो ये हो गए हमारे एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो आपको समझ के चलना है कि कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो आपको जरूर अपीयर करना है। जैसे JEE का फॉर्म अभी अवेलेबल है, ये आप जाके फिल कर दीजिए 22 नवंबर तक, ठीक है। भले ही आपको पेपर आता है नहीं आता है, आपको देके आना है अटेम्प्ट।
बिना सोचे समझे। तो ये आपको देना है, और बिट सेट का एग्जाम आपको देना है जरूर। जैसे फर्स्ट ये हो गया, सेकंड आपका हो गया बिट सेट, अगर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको रिसर्च में नहीं जाना है तो कॉमेड के शुड बी योर चॉइस, कॉमेड के आपको जरूर अपीयर कर। एंड देन देर इज महाराष्ट्र सीईटी। और अगर आपको लग रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल आप जा सकते हो या फिर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो WBJE आप कंसिडर कीजिए, वरना आपका ट्रिपल IIT हैदराबाद का जो है वो आपको जरूर अपीयर करना है, और एक आपका CU। ये 6 एग्जाम्स तो ऐसे हैं जो आपको एनी हाउ अपीयर कर। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना नहीं जाना, इट इज ऑल अप टू यू, बट आई वोंट सजेस्ट कि इन दोनों तीन कैंपस को छोड़ के अगर आपको कोई और कैंपस मिल रहा है तो आप उसको कंसिडर कीजिए। उससे अच्छा ये है कि आपको गाजियाबाद में या दिल्ली में कोई कॉलेज अगर मिल रहा है ना, तो आप उनको कंसिडर कीजिए, ठीक है। या बैंगलोर में भी अगर कोई B कॉलेज मिलेगा, या बॉम्बे में, तो वो ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कि आप भोपाल सिटी से 70-80 किलोमीटर कहीं कैंपस में पड़े हो और आसपास कोई वो नहीं है रेजिडेंशियल एरिया। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि बीटेक में अगर आप हो तो आप सिर्फ कॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट, आपको मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, यू हैव टू अटेंड वेबिनार्स, वर्कशॉप, वो सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। वो अपॉर्चुनिटीज अगर आपको चाहिए तो यू हैव पुणे। आपको 3 ऑप्शन कंसिडर करना है, बैंगलोर शुड बी योर प्रायोरिटी। अगर बैंगलोर नहीं हो रहा है तो पुणे या मुंबई। अगर इन 3 जगहों पे आप हो तो फिर भी ठीक है। इसके बाद और आपको कहाँ मिल सकता है, या तो नोएडा में या तो दिल्ली में। इन जगहों से अलग अगर आप कहीं भी जाओगे ना मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट। टॉप एग्जाम्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, टॉप कॉलेजेस डिस्कस कर लिए हैं। इससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आप बोलोगे कि जनरल कैटेगरी के हमारे लिए कास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? जनरल में देर इज EWS, उसके लिए फ्लैट देर इज 10% रिजर्वेशन। तो EWS तो आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप उसको बनने के लिए दे दीजिए। अब मान लीजिए OBC है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। OBC के साथ क्या होता है कि वो एक ही साल के लिए वैलिड है। कैसे वैलिड है? वो बोलते तो 3 साल के लिए है, लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे ना एडमिशन के लिए, तो वो क्या कहेंगे कि हमें जो डॉक्यूमेंट है ना आपका, वो 1 अप्रैल के बाद का चाहिए। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट ईयर आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 अप्रैल 2025 का होना चाहिए। अगर उससे पहले का डॉक्यूमेंट हुआ मार्च का या फरवरी का, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना कराएंगे तो वो उसमें एक्सेप्ट नहीं होगा, वो आपकी कैटेगरी स्विच करके उसको जर्नल ले जाएंगे। तो जैसे अभी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि आप एक अंडरटेकिंग लगा। तो जब फॉर्म आप फिल कर रहे हो, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसमें आप एक अंडरटेकिंग लगा दो कि भाई वी बिलोंग टू सच एंड सच कैटेगरी, और अभी फिलहाल हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो हमने बनने के लिए दिया हो। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आप EWS से हैं, आप OBC से हैं, SC ST से हैं, तो ये जरूर होना चाहिए। अब बात आई इनकम सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है? इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका 2.5 लाख से कम है, तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस। बेटा विल इफ यू हैव एनी क्वेरी आदित्य, तो सेंड दैट ऑन WhatsApp। आई कांट टेक क्वेरीज हियर ऑन वेबिनार। आप WhatsApp कर दीजिए, आई विल सी दैट क्वेरी। ओके। तो इनकम सर्टिफिकेट में अगर आपको, जैसे यूपी है, यूपी में स्कॉलरशिप मिलती है 45,000 पर ईयर की, लेकिन किन्हें मिलती है? अगर आप जर्नल और OBC से हैं, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम का होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं, तो 2.5 लाख से कम का होना चाहिए। अगर ये आपका इनकम सर्टिफिकेट है, और मान लीजिए आप किसी सेंट्रल कॉलेज में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, या अपने स्टेट में किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप पर ईयर मिलेगी। लेकिन इसमें एक कैच है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कॉलेजेस आपको नहीं बताएंगे द टाइम ऑफ एडमिशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो इनकम है वो आपका हो गया, डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, लेकिन अगर आपने जेई का फॉर्म नहीं फिल किया तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ये स्कॉलरशिप सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो जेई का फॉर्म फिल कर रहे हैं और काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि आपका जेई का फॉर्म आप जरूर फिल करो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोमिसाइल। डोमिसाइल किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है? मान लीजिए आप यूपी से पढ़ रहे हैं, यूपी में आपको एडमिशन लेना है, तो आपके केस में तो एप्लीकेबल है नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल समबडी इज स्टडिंग इन दिल्ली और उनको यूपी में एडमिशन लेना, तो उनके पेरेंट्स का डोमिसाइल बन जाएगा। या मान लीजिए पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं, बच्चा यहाँ से 12th कर रहा है, तो उनको डोमिसाइल चाहिए जब वो दूसरे स्टेट में अप्लाई करेंगे, कि भाई पढ़ किसी और स्टेट में रहे थे और एडमिशन किसी और स्टेट में लेना, तो उस केस में डोमिसाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक आधार कार्ड में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जो बच्चे जेई का फॉर्म फिल कर रहे हैं, आई एम गेटिंग कॉन्टिन्यूस क्वेरी कि जी आधार कार्ड में हमारा नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, या स्पेलिंग्स गलत है। तो आपको क्या करना है, जेई के फॉर्म में फिलहाल तो आप फिल कर दीजिए, लेकिन आधार कार्ड में आपका फोटो, आपकी डिटेल्स प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि जनरली अब जितना भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है ना, किसी फॉर्म के लिए आप जाएंगे तो वो थ्रू आधार कार्ड हो रहा है। तो आधार कार्ड आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। 10th की मार्कशीट आपके पास है, 12th की आपकी आ जाएगी मेनली। कुछ कुछ जगहों पे तो मार्कशीट बाद में यूज होगी, एडमिशन पहले हो जाएंगे। फिर आपका एक गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने 12th के बाद गैप लिया है। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए हर एग्जाम का फॉर्मेट अलग होता है, तो वो जिस भी काउंसलिंग के लिए आप अप्लाई करेंगे वहीं पर आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंट, उसको आप प्रिंट कराइए, जाके अपना मेडिकल बनवाइए। माइग्रेशन टीसी आपको स्कूल से मिलेगा, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको स्कूल से मिलेगा। मेनली यही कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके
आप कहीं भी एडमिशन लेंगे ना, यही डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे, इनसे अलग कोई डॉक्यूमेंट ऐसा होता नहीं है। तो ये हम लोगों ने कर लिए डॉक्यूमेंट्स। तो स्कॉलरशिप्स कौन कौन सी हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी दो स्कॉलरशिप हैं। जो बच्चे माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं ना, उनके लिए 20,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है। बहुत बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है माइनॉरिटी में ये स्कॉलरशिप भी है, तो ये आप जरूर कंसिडर करो। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी में माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी हो गई या सिख माइनॉरिटी है, जैन माइनॉरिटी है, तो उस केस में यू कैन अप्लाई दिस। इसमें 20,000 पर ईयर मिलता है। नेक्स्ट है आपकी स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी। जो बच्चे डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं या जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, उस केस में इनको 2 लाख पर ईयर की तो वैसे मिलती है स्कॉलरशिप, और 30,000 रुपए इनको मिलते हैं अपनी एसेसरीज के लिए या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसके लिए। एक अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्टार्ट की है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कॉलरशिप स्कीम। इसमें हर साल बहुत बच्चों को 10,000 रुपए महीने की इंटर्नशिप मिलेगी। अब ये 1 साल की इंटर्नशिप है प्रॉपर, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोर्स कंप्लीट होने के बाद, या जैसे मान लीजिए आप बीटेक नहीं करेंगे, कोई और कोर्स आपने कर लिया, या बच्चों को इंटर्नशिप चाहिए, तो उस केस में ये इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक तरह से स्कॉलरशिप की फॉर्म में ही है कि भाई आपको हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। अब जो बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यूपी में अगर पढ़ रहे हैं, तो उस केस में आपको ये मिलेगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। इसमें आपको मिलते हैं ईयरली 45,000 रुपीज, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर वर्क ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत सारी प्राइवेट स्कॉलरशिप्स होती हैं, जैसे जेपी बिरला प्रोवाइड कराता है एजुकेशन स्कॉलरशिप आपका, ये टाटा ग्रुप प्रोवाइड कराता है, इंडियन ऑयल कराता है, और आपके जितने भी बैंक्स हैं ना, तो आप अगर यहाँ चेक करेंगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए एवरी कम्युनिटी हैज देयर इंडिविजुअल ग्रुप्स, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जाट महासभा हो गया, वैश्य समाज हो गया, त्यागी समाज हो गया। तो इस तरह से अपनी कम्युनिटीज के लिए भी लोग स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं उन बच्चों को जो मेरिटोरियस हैं या जिन्हें फाइनेंशियल एड चाहिए, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके जितने भी बैंक्स हैं, बैंक्स भी अपने सीएसआर के अंडर फंड रिलीज करते हैं स्कॉलरशिप का, तो वहां आप अप्लाई कर सकते हैं। और मेनली जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे ना, तो यू विल सी, मान लीजिए कोई टॉप एंड का भी कॉलेज है, तो सब स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अब स्कॉलरशिप किस बेस पे ऑफर करेंगे? आइदर या तो आप बहुत मेरिटोरियस हैं, या तो कॉलेज में आप टॉप 10 या टॉप 5 में हैं, तो उस केस में कॉलेज भी आपको स्कॉलरशिप ऑफर कर सकता है, ठीक है। और कॉलेजेस के पास भी कुछ बैंक्स आते हैं, जैसे हमारे टाइम पे HDFC वॉज यूज टू कम एवरी ईयर, तो वो 1 लाख रुपए पर ईयर की स्कॉलरशिप ऑफर करते थे टॉप बच्चों को हर ब्रांच में। तो ये ऑप्शन बहुत अच्छे हैं स्कॉलरशिप्स के लिए, अगर आपको फाइनेंशियल एड्स चाहिए। जो हम लोगों को डिस्कस करना है कि भाई हमारे पास कौन से ऐसे टॉप कॉलेजेस हैं जिनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जितने भी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें आप अगर देखेंगे तो आपकी जो फीस स्टार्ट होती है वो 2.5 लाख से स्टार्टिंग है, और इट कैन गो अप टू 8 लाख पर ईयर। तो आपको ये चेक करना है कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं, वहां पर वो कॉलेज क्या फीस चार्ज कर रहा है 4 इयर्स का। मान लीजिए जो भी ट्यूशन फीस है इंटू 4, आपका क्या टोटल आ रहा है। और फिर आपको चेक करना है कि ये आपको प्लेसमेंट क्या दे रहा है, उसको बोलते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक अ कॉलेज फ्रॉम देहरादून, सपोज वो 3.5 लाख रुपए फीस ले रहा है आपका 4 साल की, तो आप मान लीजिए कि ये हो गया 14 लाख, और प्लेसमेंट दे रहे हैं आपको 3 लाख रुपए का। तो आप मुझे बताओ कि विजिट वर्थ इट और नॉट। 3 लाख का प्लेसमेंट तो कोई आपको वो कॉलेज भी दे देगा जो आपसे सिर्फ 1 लाख रुपए की फीस ले रहा है। 4 लाख रुपए उसने आपसे लिए और उसने आपको 3 लाख का प्लेसमेंट दे दिया। तो अब आप ये देखो कि यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है और यहाँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो आपको इन सब चीजों को जज करके एक फाइनल कॉल बनाना है कि मुझे किस कॉलेज में जाना है। जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज ज्यादा फीस दे रहा है वो ज्यादा अच्छा होगा। प्लेसमेंट का कॉलेज की फीस लेने से कोई मतलब नहीं, वो डिपेंड करता है कि कॉलेज क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर कर रहा है। बहुत सारी आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो मेरी नॉलेज में आ रही है, वो क्या कर रहे हैं, दे चार्ज वेरी हेफ्टी फीस, और फिर वो अपने आप ही प्लेसमेंट ऑफर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी से उन्होंने टाइप कर लिया, बोलिए कि भाई 6 महीने के लिए आप इनको अपने यहाँ एम्प्लॉय कर लो और उसके बाद आप इनको निकाल देना, या आप इनकी ज्वाइनिंग मत भेजना। जैसे एग्जांपल ले लो, आप किसी कॉलेज ने आपसे 15 लाख रुपए फीस ली और उसके यहाँ कोई MNC आई और उसने आपको 6 महीने के लिए हायर किया 25,000 रुपए पे, तो उसके 1.5 लाख रुपए लगे ना, इसमें से आप 1.5 लाख रुपए निकाल दो, 13.5 तो फिर भी कॉलेज के पास रह जाएंगे। और कोई एक अच्छा कॉलेज है जो आपसे सिर्फ 4 लाख रुपए ले रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको 4 लाख का प्लेसमेंट दे रहा है, तो इट शुड बी अ बेटर चॉइस देन टू गो टू सम डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आप जब एडमिशन लेंगे तो यू हैव टू थिंक वाइसली। ऐसा नहीं किसी यूनिवर्सिटी ने एडवर्टाइज कर दिया कि भाई हमने 1 करोड़ का पैकेज गूगल में दिया है, या माइक्रोसॉफ्ट में हमने 50 लाख का पैकेज दे दिया। फैक्ट ये है कि ये गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के पैकेज 50 लाख के और 1 करोड़ के उनके जा रहे हैं जो बहुत पढ़ाई करके कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हैं और किसी टॉप एंड कॉलेज से पढ़ के एडमिशन ले रहे हैं। ऐसे नहीं ना कि किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी ने कहा और मार्केटिंग कर दी। वो CTC दे रहे हैं। CTC में क्या दे रहे हैं कि भैया फॉरेन में, इस कंट्री में, और इतना आपका बेस पे होता है, इतना वेरिएबल है,
इतना हम आपको ऑप्शन स्टॉक्स में देंगे। और देखो भाई, एक कोई बच्चा तो निकल जाता है ना किसी कॉलेज से, आप उसके बेसिस पे एडमिशन नहीं ले सकते। आपको ये देखना है कि उनका पूरा बैच कहाँ गया है। कि मान लीजिए एक कॉलेज में अगर 100 बच्चे हैं, तो वो 100 के 100 बच्चे कहाँ गए हैं प्लेसमेंट। आपको एक बच्चे को देख के प्लेसमेंट नहीं लेना है। एक बच्चे का तो प्लेसमेंट कोई भी कॉलेज करा देगा। किसी कॉलेज का अगर करोड़ों रुपए का फंड है तो वो करा देगा प्लेस बहुत आराम से, उसको प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये मेक श्योर करना है कि जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उसमें बाकी जो एवरेज बच्चे हैं वो कहाँ प्लेस्ड हो रहे हैं, उनका प्लेसमेंट हो भी रहा है नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पे आपको कॉलेज जज करो। अगर आप पूछोगे कि व्हाट आर द अफोर्डेबल ऑप्शन, तो अफोर्डेबल ऑप्शंस में मुझे लगता है सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है कि आपकी पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप सेंटर के किसी कॉलेज में जाओ, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में। उनमें आपको सब्सिडी मिलती है फीस पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एनआईटीज में मिलती है। एनआईटीज में कैसे है कि जो बच्चे 1 लाख रुपए से कम है उनकी फीस कुछ और जाएगी, जो 1 से 5 लाख वाली रेंज में है उनकी फीस कुछ और जाती है, जो 5 से ऊपर है, 5 से 8 लाख वाली रेंज, उनकी फीस कुछ और जाती है। तो आपको यही एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके बजट में आ सकता है। किसी अच्छी एनआईटी में आप चले जाओ। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप अपने स्टेट का कोई कॉलेज देखो, स्टेट लेवल कॉलेज। अब वो आइदर दिल्ली का हो, यूपी का हो या उत्तराखंड। हरियाणा का ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो, इस हरियाणा नियर बाय। और एक राजस्थान आप कंसिडर करो। इनमें क्या है कि जितने भी कॉलेजेस स्टेट लेवल पे होंगे ना, उनका फीस 1 से 1.5 लाख रुपए की रेंज में ही होगा पर ईयर। और आप ये समझ के चलो, इनसे अच्छा आरओआई आपको कोई प्रोवाइड नहीं करेगा। अगर आप इनमें किसी अच्छे टॉप एंड कॉलेज पे जा रहे हो ना, और फॉर एग्जाम्पल आपने सीएस ब्रांच ही कंसिडर की है, तो ये आपको बहुत आराम से, इनका जो स्टार्टिंग है वो 3 से 4 लाख का आपको प्रोवाइड करा। और आपके पास अगर कैलिबर है तो देखो, इन कॉलेजेस से प्लेसमेंट 20 लाख के भी हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि किसी टॉप कॉलेज में आप जाओगे, बहुत ज्यादा हेफ्टी फीस पे करोगे तभी आपको प्लेसमेंट मिलेगा। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि किसी स्टेट लेवल के किसी अच्छे कॉलेज से भी आपको प्लेसमेंट मिल सकती है। अब इसमें आपको क्या करना है, आप अपने स्टेट के या जिस भी स्टेट में आपको एडमिशन लेना है, आप उसके टॉप 10 कॉलेजेस निकाल लो और आप मेक श्योर करो कि आप उसमें सीएस, आईटी या ईसीई, इन 3 ब्रांचेस में आप चले जाओ। आपको प्लेसमेंट 100% होगा, आई कैन अश्योर। और अगर डेटा आपको कंपेयर करना है तो आप चेक कर लेना। डेटा कंपेयर करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, अगर आप डीम्ड में देखोगे, इनके पास एक एक कॉलेज में सीएस ब्रांच में कम से कम 2-2 हजार बच्चे हैं। और एक स्टेट लेवल का कॉलेज आप देखोगे, इनके यहाँ जो इनटेक की लिमिट होती है वो गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है। तो इनके यहाँ जो इनटेक आपको मिलेगा ना, इट वुड बी हार्डली या तो 120 की रेंज में होगा या तो 240 की रेंज में। अब पहले तो आप ये समझो कि इसका प्लेसमेंट कराना इजी है, कम बच्चों का या ज्यादा बच्चों। दूसरा, यहाँ जिसका एडमिशन हो रहा है वो कोई भी है, एनीबडी हु इज कैपेबल इनफ टू पे, उनका वो एडमिशन दे रहे हैं सीधा सीधा, बिना किसी क्राइटेरिया। स्टेट में आप जाओगे तो या तो वो आपसे आपकी परसेंटेज पूछेंगे, या तो वो ये पूछेंगे कि आपने जेई में क्या स्कोर किया है। उसके बेसिस पे वो आपको एडमिशन देंगे। ये आपसे 5 या 6 लाख रुपए की फीस ले रहा है और आपको आराम से 3 या 4 लाख रुपए का मिनिमम पैकेज ऑफर कर रहा है। अब एक ये है जिसने आपसे 15 लाख रुपए की फीस ली और बड़ी मुश्किल से आपको 3 लाख रुपए का पैकेज ऑफर किया। और इसमें प्लेसमेंट कितने बच्चों का होगा, पहले तो इनमें से 1000 बच्चे प्लेसमेंट में नहीं बैठते हैं। और जो 1000 बैठते हैं ना प्लेसमेंट में, तो उनमें से आप ये समझ के चलो कि कुछ ही बच्चे हैं 200 से 400 की रेंज में जिनको ये प्लेसमेंट ऑफर कर पा। और उसमें भी क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सब एमएनसीज में जा रहा है कि भैया टीसीएस में चले गए, इन्फोसिस में चले गए, एसेंचर में चले गए, बिल्कुल नहीं जाता है। इनमें से सिर्फ 200 बच्चे हैं जो इन कॉलेज, इन कंपनीज में जाएंगे। बाकी जो है ना वो आपके जाएंगे जैसे बीपीओ में चले गए कि भैया कॉलिंग का जॉब, या तो सेल्स में उनको भेज देंगे कि भैया फोन पे सेल्स करो, या तो आप पैकेजिंग में चले जाओ, ये आपको सुपरवाइज कर। इस तरह की जॉब्स वो ऑफर करते हैं। आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाके चेक करोगे यूनिवर्सिटीज में तो यू विल गेट टू नो। यहाँ जो कंपनी 3 से 4 लाख रुपए का पैकेज दे रही है ना, फैक्ट ये है कि वो कोई अच्छी एमएनसी है और उसमें आपको कोर फील्ड की जॉब मिल रही है। तो थिंक वाइसली बिफोर यू टेक एडमिशन इनटू एनी एक्सवाइजेड कॉलेज। आपको उसका प्लेसमेंट प्रॉपर्ली चेक करना है। आपको ये चेक करना है, कुछ चेकलिस्ट आपकी रेडी होनी चाहिए। कैसे रेडी होनी चाहिए, जिनके बेसिस पे आप अप्लाई करो किसी कॉलेज में, किन किन चीजों पे आपको जाना है कि भैया हाँ ये है कॉलेज में तो आई टेक एडमिशन है, कौन कौन सी होती है। सबसे पहला पॉइंट, आप ये चेक करो कि मेरा, अगर मैंने जेई दिया है या कोई भी एग्जाम दिया है, मुझे इस पे कोई कॉलेज मिल रहा है। मान लो अगर आपको टॉप 10 में नहीं मिल रहा ना कोई, तो आप ये देखो कि टॉप 20 में कोई मिल रहा है, उनका प्लेसमेंट कैसा है, शुड आई कंसिडर देम और नॉट। दूसरा, आपको चेक करना है कि मुझे कितना फीस खर्च करनी है। वो पहले ही आप बजट बनाओ कि भाई मुझे 4 लाख लगाने हैं, 6 लाख लगाने हैं, 10 लगाने हैं या 20 लाख लगाने, और जितना पैसा मुझे लगाना है मेरे पास इनमें ये XYZ कॉलेजेस के ऑप्शन है। मुझे चेक करना है कि उनका फीस कितना है और वो कितना प्लेसमेंट ऑफर कर, उसके बेसिस पे आप एक कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करो। ठीक है, दूसरा ये देखना है कि उनकी इनटेक कैपेसिटी कितनी है जिस कॉलेज में हम लोग जा रहे हैं। जिससे आप एचबीटीयू जाएंगे या आप थापर जा रहे हैं या आप बिट सेट में जा रहे हो, तो दे हैव लिमिट। और
दे आर प्रीमियम कॉलेजेस, दे आर ऑल्सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज, बट दे आर प्रीमियम ऑप्शंस। अब ये नहीं कि किसी कॉलेज में देहरादून या नोएडा हम चले गए, भैया बढ़िया कैंपस देखने में अच्छा है, 5 स्टार फैसिलिटीज हैं, और जब थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट का और इंटर्नशिप का नंबर आएगा तो ये कुछ नहीं आ पाओ। तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद आपको कोई कॉलेज चूज करना। अब नेक्स्ट हमारा है कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जो इस समय ट्रेंड में है। जैसे बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं कि जी हमें तो सीएस ही चाहिए, और सीएस में जो ये सब ब्रांच है ये हमें ऑप्ट नहीं करनी है। क्यों नहीं ऑप्ट करनी है? फैक्ट तो ये है कि अब ट्रेंड इन्हीं का है। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो उन्हीं बच्चों को ऑफर दे रही हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फील्ड में है। जैसे आप या तो बीटेक कंप्लीट करो, बीटेक करने के बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन लो, या तो एक तरीका ये है कि अगर किसी अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल रहा है और आपकी पसंद की स्पेशलाइजेशन में मिल रहा है तो आपको कंसिडर करना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन अच्छे हैं? जैसे आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा ऑप्शन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है कि सब एआई बेस्ड हो रहा है, अब आपका वर्क फोर्स भी कम हो रहा है उसकी वजह से। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। डेटा साइंस, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, मोबाइल नेटवर्किंग, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब डेवलपमेंट, आपका यूजर फेस एक्सपीरियंस, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, और आईएस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सारे बहुत अच्छे ऑप्शंस। इन सबको आप जाकर ऑनलाइन चेक कीजिए, चेक कीजिए कि इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, आपको वो अच्छे लगेंगे क्या। आपको अपना इंटरेस्ट बिफोर यू टेक एडमिशन चेक करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना इंटरेस्ट चेक करके एडमिशन लेंगे ना तो यू हैव हायर चांसेस टू गेट प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू दोस्त जो बस पढ़ाई जा रहे हैं पढ़ाई जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि व्हाट इज द अल्टीमेट गोल। तो उस केस में आप क्या कीजिए, आप सारी इमर्जिंग ब्रांचेस चेक कीजिए, फिर आप चेक कीजिए कि भाई मुझे इसमें जाना ही नहीं जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोडिंग अच्छी लगती है तो एआई बहुत अच्छा ऑप्शन है, मशीन लर्निंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे कोडिंग इतनी पसंद नहीं है, आई लाइक डेटा, आई कैन विजुअलाइज, आई कैन प्रिडिक्ट डेटा के हिसाब से कि क्या होने वाला है, तो यू कैन गो फॉर डेटा साइंस। एक बच्चा वो जिसको लग रहा है कि नहीं भाई कोडिंग वोडिंग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आई कैन गो इनटू नेटवर्किंग, तो नेटवर्किंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप वेब डेवलपमेंट में चले जाओ, फ्रंट एंड में बहुत जो ऑप्शन कभी खत्म ही नहीं होती। और एक बच्चा वो जिसको लग रहा है कि भाई नहीं, आई वांट टू एक्सपीरियंस सम प्रोडक्ट, किस तरह वो डिजाइन होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स उसमें आपको कंसिडर कर रहे हैं, तो आप ये सारी चीजें ना पहले फाइनलाइज कीजिए कि भाई मुझे इसमें अगर सीएस में जाना है तो ये ऑप्शंस मेरे पास हैं, ये ऑप्शंस मुझे कंसिडर करना है, तब आप एडमिशन लेने के बारे में सोचिए। तो ये हमारा जो वेबिनार है वो आज के लिए कंक्लूड हो गया है। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, ब्रांचेस, आपका जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है वो सब हम लोग कंसिडर कर चुके हैं। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो यू हैव आवर नंबर, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी क्वेरी, या तो आप कॉल करके यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट। वी हैव ऑफिस इन मुजफ्फरनगर, महावीर चौक, तो आप कॉल करके आ सकते हो अपॉइंटमेंट लेके। वी टेक काउंसलिंग थ्रू अपॉइंटमेंट। तो उस नंबर पे अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वो भेज दीजिए। आई मेक अ वीडियो रिगार्डिंग इट एंड आई शेयर द लिंक विद, वहां आप चेक कर सकते हो। आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको बीटेक करनी है तो उनको आप सजेस्ट कर सकते हो, वो वहां से उसको चेक कर ले। अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप मुझे बताओ कि भाई ये हमारा अभी क्वेरी है, उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। ये नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो यू कैन, हाँ, पीडीएफ जो है वो आपको 1 घंटे के बाद आपके व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगे सारे, ठीक है, वहां से आप चेक कर सकते हो। सो विल कंक्लूड द वेबिनार नाउ, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन किया। आई होप दिस वेबिनार वाज यूजफुल फॉर यू और आपके जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हुए हो। थैंक यू सो मच अभिनव, आदित्य। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो यू हैव आवर व्हाट्सएप नंबर, वहां आप अपने डिटेल्स भेज सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी भी है इन फ्यूचर तो यू कैन बुक एन अपॉइंटमेंट, यू कैन विजिट द ऑफिस विद योर फ्रेंड्स एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच।